अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स का राज। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और बेसिक कंसेप्ट को समझ के सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन को समझने में कोई मसला है तो टाइम कोड डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन होगा, आप उस पर क्लिक करके उसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को देख सकते हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 को कम्प्लीटली सॉल्व किया है, इसके अंदर हमने कम्प्लेक्स नंबर को समझा था। वही कंसेप्ट हमने एक्सरसाइज 1.3 में भी यूज करने हैं। तो आई होप सो कि आप सब ने एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर कम्प्लीटली देखा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और आपको मैथ्स अच्छी तरह समझ आए तो इस लेक्चर को पूरा कम्प्लीटली देखें, वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 को। आज पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग इनटू लीनियर फंक्शंस। हमने क्या करना है, हमारे पास ये फंक्शंस गिवन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो सकते हैं या क्यूबिक फॉर्म में। हमने इसको फैक्टराइज करना है लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म क्या होता है कि जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे z है, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है लीनियर में। तो हमने क्या करना है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, और अगर क्यूबिक भी हो तो हमने उसको लीनियर में कन्वर्ट करना है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी बनानी है, 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में हमें गिवन है z² प्लस 169। देखें, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किस तरह। अगर हम देखें, हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का साइन साथ आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, 169 को मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ किसका, 13 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ 169 को। तो आपके पास यहाँ पर प्लस आ रहा है, इस प्लस को मैंने किसी तरह क्या करना है, माइनस बनाना है, ताकि मैं वो फार्मूला अप्लाई कर सकूं। हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख लेता हूँ, z²। इस प्लस की जगह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -169 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस अगेन क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब देखें, z² एज इट इज माइनस। अब इस -169 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई 169 लिख सकता हूँ। अगेन देखें, 169 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -169। अच्छा, z² माइनस, हमने एक्सरसाइज 1.2 में भी 1.1 के अंदर भी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि आपके पास अयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट को खत्म करना चाहें तो हमारे पास बोथ साइड पे फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो देखिए, इस -1 की जगह मैं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस -1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, अयोटा स्क्वायर से। इसी तरह आपके पास 169 किसका स्क्वायर होता है, आपके पास 13 का स्क्वायर होता है कि नहीं, तो मैं इसको 13 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब z² एज इट इज माइनस, आप देखें अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है और 13 के ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो मैं इन दोनों को a की स्क्वायर के अंदर क्लोज कर सकता हूं। ठीक है, अब आप देखें ये आपके पास z की जो वैल्यू है, इस फार्मूले को देखें, ये a है, माइनस ये अयोटा 13 जो है ये क्या है, ये b की वैल्यू है। तो हम इसके ऊपर a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने क्या किया, a की वैल्यू z है यहाँ पर और b की वैल्यू क्या है, 13 अयोटा है। तो मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया कि a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, क्योंकि हमने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वेरिएबल z है, देखिए इसकी पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट हमने अप्लाई करना है यहाँ पर और इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें, 2z² प्लस 18, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 18 है, इन दोनों में मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं 2 जब कॉमन लूंगा तो z² बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, 9, 9 2 जार 18 और 2z² से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2z²। अगेन ये क्वेश्चन आप समझ ले कि बिल्कुल यही वाला बन गया। अब 2 एज इट इज आ जाएगा। अब z² को तो मैं एज इट इज लिखूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, 9 को, इस प्लस को मैंने खत्म करना है। ठीक है, तो इस प्लस को मैं खत्म कैसे करूंगा, माइनस इंटू -9 लिख सकता हूँ इसको, जैसे हमने पार्ट 1 में किया, बिल्कुल उसी तरह ये
2 इंटू जेड स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस भी एज इट इज, क्योंकि हमें फार्मूले में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो हमने बना लिया। माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, वापस जेड स्क्वायर प्लस 9 बनेगा। अब इस माइनस 9 को मैं -1 मल्टीप्लाई 9 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ जी। अब 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस माइनस 1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं है, तो इसकी जगह मैं आयोटा स्क्वायर पुट करूंगा। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 3 जार 9। तो मैंने क्या किया, जस्ट इसकी वैल्यूज पुट कर दी। 2 इंटू जेड स्क्वायर एज इट इज माइनस, अब देखो आयोटा स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, और 3 के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों 3 आयोटा के ऊपर स्क्वायर होल लिख सकता हूँ ऐसे। अब 2 इंटू देखो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगेन बन गया, जैसे पार्ट 1 में हमने बनाया। ए की वैल्यू क्या है, जेड, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं ए की वैल्यू जेड पुट करूंगा, ए प्लस बी की वैल्यू है 3 आयोटा इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह जेड है, माइनस बी की जगह 3 आयोटा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था, लीनियर फॉर्म में, लीनियर फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना था, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। आई होप सो कि समझ आया होगा। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, देखें इन दोनों में भी हमारे पास क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो जब यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, जेड स्क्वायर बचेगा। ये जब आप 3 को 121 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 363 आ रहा है, तो मैंने इसमें से जब 3 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, 121, तो ये 121 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 363 आएगा। ये मैंने क्यों कॉमन लिया, ताकि मैं फार्मूला बना सकूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। अब 3 एज इट इज आया, जेड स्क्वायर एज इट इज लिख रहा हूँ। इस प्लस को मैंने खत्म करना है, माइनस करना है, जिस तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने किया वही काम यहाँ पे भी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस इंटू माइनस 121 लिख सकता हूँ मैं, जी लिख सकता हूँ। 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस, अब इस -121 को मैं -1 मल्टीप्लाई 121 लिख सकता हूँ। मैंने क्या कर दिया इसको, अब देखिए ये 121 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन क्या बनेगा, -121। 3 इंटू जेड स्क्वायर एज इट इज माइनस, अब इस -1 की जगह क्या पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर, और 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस, अब देखो आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है और 11 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, 11 आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर लिख दूंगा दोनों पे। यहाँ तक समझ आ गया, अच्छा। अब अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है कि नहीं, ए की वैल्यू जेड है यहाँ पर, बी की वैल्यू 11 आयोटा है, तो इस फार्मूले में पुट करें और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था, लीनियर फंक्शन बन गया, ठीक है। आई होप सो कि समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल है, आपने जस्ट फैक्टराइजेशन करनी है और कुछ नहीं करना। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, जेड स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय 25। अब देखें 25 का स्क्वायर तो हमारे पास बन जाएगा, क्या बनेगा वो, ठीक है, स्क्वायर रूट वो किसका होता है, 5 का स्क्वायर है 25, ठीक है, लेकिन 3 का मसला है, लेकिन पहले हमें इस माइनस प्लस को भी क्या करना है, माइनस बनाना है, तो मैं वही काम करूंगा, माइनस इंटू -3 डिवाइड बाई 25 लिख सकता हूँ इसको, ताकि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला किसी तरह बने। अब मैं क्या करूंगा, देखो माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज माइनस इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 3 बाय 25। समझ आ गया यहाँ तक, अच्छा। अब इस -1 को किससे रिप्लेस करेंगे, वही स्टेप्स है जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में सॉल्व किए, ठीक है। इस -1 को रिप्लेस करेंगे आयोटा स्क्वायर के साथ, मल्टीप्लाई, अब इस 3 को देखो मैं यहाँ पर एक टेक्निक अप्लाई करूंगा, कैसे लिखूंगा, क्योंकि हमने क्या करना है, स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है ताकि होल स्क्वायर आए और हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो अगेन क्या बनेगा, 3 बनेगा कि नहीं। ये मैंने क्यों किया, ये मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी रीजन क्या है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर 25 को, जेड स्क्वायर माइनस, अब देखें आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, 5 के ऊपर भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इन सबको मैं
कंबाइन करके स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 5 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर स्क्वायर को ओपन करें इस ब्रैकेट को, स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के ऊपर भी आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर आएगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 बन जाएगा सिर्फ ये वाला, और ये 5 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब वही फार्मूला बन गया, ये ए की वैल्यू है और ये पूरी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 5 आयोटा किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 और ए की जेड है इंटू ए माइनस बी, और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमने लीनियर फंक्शन बनाना था। आई होप सो कि समझ आया होगा। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5, 6 और अप टू 10 जितने भी पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 और 6 सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 में आपको जो फंक्शन गिवन है वो है क्यूबिक फंक्शन। क्या है वो, क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर देखें यहाँ पर इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। हम अगर इन दोनों में से जेड स्क्वायर को कॉमन ले ले, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर जेड क्यूब भी है और यहाँ पर जेड स्क्वायर है। तो इन दोनों में से मैं क्या कर लेता हूँ, पहले स्टेप में जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जब जेड स्क्वायर जेड क्यूब में से कॉमन जाएगा तो 2z बच जाएगा, प्लस यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन गया तो सिर्फ 3 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, -10 है और -15 है। तो मेरे पास क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं -5 जब कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, साथ z बचेगा और यहाँ पर फिर क्या बच जाएगा +3 बच जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब इन दोनों में से मैं 2z + 3 एक ले लेता हूँ कॉमन, 2z + 3, आपके पास क्या बच जाएगा z² - 5। अब देखो ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1, 2, 3 और 4 आपने सॉल्व किया है। अब इसको हमने उसी मेथड से सॉल्व करना है। ये तो लीनियर बन गया ना एक फैक्टर, इसको आप रहने दें। ये क्या बन गया 2z + 3, इसको इसी तरह लिखें। अब इसको हमने फार्मूला बनाना है, तो देखें मैं इस 5 को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 और उसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर अगेन 5 बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2z + 3 इंटू, अब देखो ये आपके पास फार्मूला है a² - b² का है, a की वैल्यू है z माइनस b की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो a² - b² किसके इक्वल होता है फिर, a + b इंटू a माइनस बी, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। लीनियर फंक्शन हमने बना लिया इसको। ठीक है, कोई भी z की जो पावर है वो 1 से ज्यादा नहीं है, तो यही फाइनल हमारा आंसर है। करते हैं पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 में आपको एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है जो कि हमने सॉल्व करनी है। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन और इन दोनों में डिफरेंस ये है, इसके अंदर तो हमने कॉमन लेके सिंपल सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पर z² भी था जबकि यहाँ पर z² मिसिंग है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम एक टेक्निक अप्लाई करेंगे जिसको हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, सबसे पहले z³ का कोफिशिएंट देखिए वो क्या है 1 है कि नहीं है, तो हम 1 लिख देंगे। अब उसके बाद z³ के बाद किसकी बारी आती है, z² की बारी, वो नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है 0 है कि नहीं है। उसके बाद z² के बाद z की बारी आती है तो उसका कोफिशिएंट क्या है -7, मैंने -7 लिख दिया। अब उसके बाद कांस्टेंट क्या है 6, वो लिख देंगे यहाँ पर। अब सिंथेटिक डिवीजन में जो फर्स्ट नंबर होता है वो एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर हम हमेशा। ठीक है, अब सवाल बनता है कि हम इसका फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें जिससे हम डिवाइड करें। यहाँ पर तो कोई नंबर ऐसा है नहीं, मैट्रिक में आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे जिसके अंदर आपको कोई फैक्टर भी गिवन होता है जिससे आप डिवाइड करते होते थे, लेकिन यहाँ पर तो फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर कैसे फाइंड करना है, फैक्टर के लिए आप क्या करोगे, आप कोई भी ऐसा नंबर इस इक्वेशन के अंदर z की जगह पुट करोगे कि जिसके पुट करने से आप सॉल्व करो और ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाए 0 बन जाए, तो वो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखें z की जगह मैं 1 यहाँ पे पुट करता हूँ तो 1 का क्यूब क्या बन जाएगा 1, -7 इंटू z की जगह 1 आ जाएगा, तो 7 × 1 क्या होगा 7, तो -7 ये आ जाएगा, +6 अपनी जगह पे। अब 1 + 6 7, 7 - 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब जो हमने z = 1 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर उसका रिजल्ट क्या आया 0। तो ये हमें यहाँ से सोल्यूशन मिल गया कि फैक्टर क्या है उसका z = 1 है। तो हम यहाँ पर फिर किससे डिवाइड करेंगे, z = 1 से। अब 1 × 1 करें क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर लिख दिया मैंने। 0 + 1 क्या होता है 1, अगेन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब -7 + 1 -6 आएगा। अब 1 को -6 से आप मल्टीप्लाई करें क्या आएगा -6। अब
6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या हो गया है, सिंथेटिक डिवीजन यूज करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब एक फैक्टर तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे ना, देखो z इज इक्वल टू 1 को मैं लिख सकता हूँ z माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, तो एक फैक्टर तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं z माइनस 1। दूसरा यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर आप देखें 3 वैल्यूज हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी 3 होती है। सबसे पहली राइट साइड पे होती है कांस्टेंट, फिर लीनियर z जो आपके पास वेरिएबल होता है, फिर जो आपके पास स्क्वायर का वेरिएबल होता है वो आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए -6 है, मैंने -6 लिख दिया कांस्टेंट। फिर क्या आ रहा है आपके पास, z आ रहा है, तो z के साथ 1 मल्टीप्लाई करें z ही आएगा। उसके बाद प्लस का साइन आएगा, तो z स्क्वायर आती है ना अगली वैल्यू लेफ्ट साइड पे, तो z स्क्वायर का कोएफिशिएंट फिर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो हम इसको z स्क्वायर ही लिखेंगे। यहाँ तक समझ आ गया कि हमने कैसे ये इक्वेशन बनाई है। देखिए सबसे पहले z स्क्वायर आता है, फिर z आता है, फिर कांस्टेंट वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पर 1 1 है, इसीलिए इसके साथ मैंने कोएफिशिएंट भी 1 1 लिखा नहीं है, क्योंकि लिखो या ना लिखो 1 को जी। तो यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो z माइनस 1 आ जाएगा आपके पास एज इट इज। अब देखिए अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। अब -6 है ना, यहाँ पर इसको z स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है 1, उससे मल्टीप्लाई करे क्या आ रहा है -6 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने कोई दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसके प्लस या माइनस करने से z का कोएफिशिएंट जो बन रहा है वो आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से क्या है -6 है। तो आप अगर देखें 3 -2 अगर मैं करूं तो क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, तो z का कोएफिशिएंट भी क्या है 1 है। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई -2 करूं तो वो क्या आ रहा है -6 आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब प्लस माइनस करने से इसका कोएफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, z का, और मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, ये -6 आ रहा है। तो इसका मतलब फैक्टर्स क्या बन गए फिर इसके 3 और -2, तो मैं z स्क्वायर +3z -2z कर सकता हूँ इसको, और -6 एज इट इज, ठीक है। अब z -1, यहां से z कॉमन लेंगे तो z +3 बचेगा, यहां से -2 कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचेगा z, ये माइनस कॉमन जाएगा तो ये z +3 आ जाएगा। तो z -1 इंटू यहाँ से z +3 आप एक ले लें, और यहाँ से z -2, यही हमारे क्या है रिक्वायर्ड 3 फैक्टर्स थे जो कि हमने फाइंड आउट करने थे। हमेशा याद रखें आप कि अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन और उसको आपने फैक्टराइज करना हो तो पावर मैक्सिमम कितनी है 3 है, तो आपके पास फैक्टर्स भी हमेशा 3 आएंगे, 3 से ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 और 8 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 बिल्कुल पार्ट नंबर 6 की ही तरह है, हमने यहाँ पर भी क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन को ही अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज कॉमन हमारे पास आ नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन ही अप्लाई करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे पार्ट नंबर 6 को हमने सॉल्व किया। सिंथेटिक डिवीजन में हम सबसे पहले z क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, वो लिख देंगे, फिर z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 है, वो लिखेंगे, z का कोएफिशिएंट -23 है, हम वो लिख देंगे, और कांस्टेंट क्या है आपके पास -60 आ रहा है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला जो नंबर है वो तो 1 एज इट इज आएगा। अब इसका भी उसी तरह हमने क्या करना है, फैक्टर ही फाइंड करना है। फैक्टर फाइंड करने का टेक्निक यहाँ पर क्या होगा, अब इस -60 को आप देखें, इसके फैक्टर्स कितने बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। 2 भी बन सकता है, इसका 3 भी बन सकता है, इसका 10 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है, मल्टीपल बन सकते हैं, 1 भी बन सकता है। तो आपके पास मैक्सिमम आपने क्या करना है, आपने इसके फैक्टर्स में से कोई वैल्यू उठानी है। फॉर एग्जांपल 1 उठा ली मैंने, 3 उठा ली, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, हो सकता है -1 हो सकता है क्या हो -2 हो सकता है -3 हो। तो आप अगर इसके अंदर देखें, मैंने सेपरेट सॉल्व की, आप कैलकुलेटर के अंदर उठाएं, क्यूबिक इक्वेशन बनाएं और उसकी पावर आप इसी तरह रखें, और इसके अंदर z की जगह आप पुट करते जाएं। पहले 1 पुट करें, देखें 0 आता है कि नहीं, फिर 2 पुट करें, फिर 3, फिर -1, फिर -2, -3, कोई ना कोई फैक्टर इसका बनेगा। तो जब मैंने इसके अंदर z की जगह -3 पुट किया, z इज इक्वल टू क्या -3, तो मेरे पास ये पूरी इक्वेशन क्या आ रही है 0 आ रही है। आप बेशक कैलकुलेटर के अंदर इसको पुट करें, खुद सॉल्व करें, z इज इक्वल टू -3 पुट करें तो आपकी ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो इसका मतलब 0 बन गई, तो आपका ये जो z इज इक्वल टू -3 है, ये क्या है, इसका फैक्टर है। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे। समझ आ गई बात, फैक्टर्स आपको समझ आ गया होगा आई होप। चलते हैं, -3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा। अब
2 माइनस 3 क्या बन जाएगा, -1। अब -3 -1 करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जार 3। अब -23 प्लस 23 कितना होगा, -20 होगा। अब माइनस माइनस प्लस 20 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 60 होगा। अब -60 प्लस 60 कितना होता है, 0। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब एक फैक्टर तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। देखो z -3 को मैं इधर लाके क्या कर दूंगा, +3 = 0। एक फैक्टर तो हम ये फाइंड कर चुके हैं ना, z +3। एक फैक्टर ये आ गया हमारे पास। जो बाकी दो फैक्टर्स है, क्योंकि पावर मैक्सिमम 3 है, टोटल 3 फैक्टर्स बनेंगे, वो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वाड्रेटिक में क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल z है, तो हम क्या लिखेंगे, z²। उसको कोफिशिएंट 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस आ रहा है यहाँ पर, तो हम दूसरा क्या लिखते हैं, z। फिर कांस्टेंट की बारी होती है, जो कि क्या आएगा, 20। आई होप सो कि समझ आया होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 6 है, बिल्कुल वही बन गया। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। समझ आ गई बात। अच्छा, तो इसके भी हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, अब फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जैसे कि हमने पार्ट नंबर 6 में किया है, z +3 एज इट इज। अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। अब इसके कोएफिशिएंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, z² के, तो 1 है, -20 आ जाएगा। अब आप कोई भी ऐसा नंबर सोचे जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, -20 बने, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या है, -1 बने। समझ आ रही है बात। तो क्या होगा वो फैक्टर, अगर हम 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें, देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 5 -4 अगर मैं करूं, -5 + 4 बल्कि करूं, तो -5 + 4 करे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है कि नहीं। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर -1 चाहिए, प्लस माइनस करने से -1 आ गया। अब -5 मल्टीप्लाई 4 करे क्या आ रहा है, -20 आ रहा है। तो इसका मतलब -5 और 4 इसका क्या है, फैक्टर है। तो z² एज इट इज लिखेंगे, -5z + 4z लिख सकता हूँ इसको, -20 एज इट इज आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई, z +3। अब देखें आपको एक और मैं बता दूं, ये z है। आपके पास अगर यहां पर कॉमन नहीं आ रहा ना, फैक्टर जो आप बना रहे हैं, तो इसका मतलब आपने फिर फैक्टराइजेशन ठीक नहीं की। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, z कॉमन आ रहा है, तो z मैंने कॉमन ले लिया। अब z -5 बच गया, +4 जब यहां से कॉमन लूंगा इन दोनों में से, तो z बच जाएगा, 4 जब कॉमन जाएगा, और माइनस एज इट इज, जब 20 में से आप 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहां तक बात समझ आ गई। z +3 इंटू z -5 एक ले लिया मैंने इन दोनों में से कॉमन, और z +4 पीछे बचा। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए जब हमने इसको सॉल्व किया, और ये हमारे पास लीनियर फंक्शन बन गया। समझ आ गई। अच्छा, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह हमने करना है, यही टेक्निक अप्लाई करनी है, और हमने पार्ट नंबर 8 को भी सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, हमने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है इसमें भी। सिंथेटिक डिवीजन कैसे लिखते होते हैं, z³ का हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 लिख देंगे। z² का कोफिशिएंट 9 बन रहा है, वो लिख देंगे। z का कोफिशिएंट -11 बन रहा है, वो लिख देंगे। और कांस्टेंट क्या है, -30 है। समझ आ गई बात। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर तो आपका एज इट इज जो है, वो एज इट इज नीचे लिख देंगे। दूसरी बात आती है किसकी, फैक्टर की। तो फैक्टर है यहाँ पर भी हमें फाइंड करना है। आप अगेन कोई ऐसा नंबर सोचे जो कि z की जगह में पुट करो, और ये सारे का सारा क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो आप खुद ट्राई करें, जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपके फैक्टर्स 1 2 3 या -1 या -2 या -3 या 4 या -4, इनमें से कोई ना कोई बन रहे होते हैं। मैक्सिमम इसी में से बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर, अब देखो ये मैंने खुद सॉल्व किया, तो आप कैलकुलेटर के अंदर पुट करें। अब z की जगह अगर यहाँ पर मैं पुट करूं 2, तो आपके पास ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। आप खुद ट्राई करें, z = 2 इसके अंदर पुट करें, तो आपके पास ये सारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0। तो इसका मतलब फिर 2 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा कि नहीं। समझ आ गई बात। अब ये z = 2 इसके अंदर खुद पुट करें। अब अगेन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 2 * 4, तो 9 + 4 कितना होता है, 13। 13 2 * 26, -11 + 26 कितना होता है, -11 + 26 आपके पास होता है +15। 15 2 * 30, अब +30 -30 कितना होता है, 0। जी, तो एक फैक्टर तो हम ऑलरेडी यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं। ये से पहले हमने सॉल्व किया, z -2 = क्या है, 0। तो इसका मतलब z -2 इसका क्या है, एक फैक्टर है। बाकी जो 2 फैक्टर्स है वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारे पास नंबर गिवन है यहाँ से, ठीक है।
अब यहाँ पर देखें, पहले हमारे पास क्या होता है जेड स्क्वेयर, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2, वो लिख देंगे, प्लस दूसरा होता है हमारे पास जेड, उसका कोफिशिएंट होता है 13, यहाँ पर 13 गिवन है ना, प्लस 15 कांस्टेंट एज इट इज आ गया। अब z माइनस 2 हमने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर देखें, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे या मिड टर्म जिसको हम कहते हैं ब्रेक रूल, 15 2 आर 30 होता है कि नहीं, तो हमने कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करे तो 30 आए, प्लस माइनस करे तो 13 आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो आप अगर सोचें तो हम अगर 2z स्क्वायर एज इट इज लिखें इसको, अगर हम 10z के साथ प्लस 3z करें तो हमारे पास क्या आएगा 13 आएगा, और 10 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 30 आ रहा है कि नहीं, 10 3 आर 30, कि हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। समझ आ गई बात। z माइनस 2 इंटू, यहाँ से आप क्या कॉमन ले लें, 2z को कॉमन कर लें, यहाँ पर तो क्या बचेगा z प्लस 2 कॉमन जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 5, प्लस इन दोनों में से भी 3 को कॉमन ले लें, z बचेगा, प्लस 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। अब z माइनस 2 एज इट इज, यहाँ पर z प्लस 5 मैंने एक यहाँ से कॉमन लिया और पीछे क्या बचा 2z प्लस 3। ये आपके पास 3 रिक्वायर्ड जो थे फैक्टर्स थे जो कि हमने फाइंड आउट करने थे। आई होप सो कि समझ आया होगा आप सबको। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 9 और 10 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10। बिल्कुल सिंपल है, आपको अगर इससे पहले पार्ट जो मैंने सॉल्व करे हैं अगर वो समझ आए हैं तो ये आप खुद भी ट्राई कर लें। बिल्कुल सिंपल है, आपने जस्ट फैक्टराइजेशन करनी है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे जेड स्क्वायर माइनस 7z माइनस 8, इसको हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो आप देखें जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, 8 1 आर 8, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। क्या आ गया माइनस 8। अब आपने कोई दो नंबर ऐसे सोचने जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 7 आए। तो हमारे पास दो नंबर्स कौन से हैं, जेड स्क्वायर माइनस 8 जेड प्लस जेड अगर मैं करूं तो हमारे पास देखो क्या आएगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है ना, तो अगर मैं माइनस 8 प्लस 1 करूं तो क्या आ रहा है माइनस 7 आ रहा है कि नहीं, ये आ गया। अब माइनस 8 प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 करें तो क्या आ रहा है माइनस 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। यहाँ से हम z को कॉमन लेंगे, z जब कॉमन आएगा तो z बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 8, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन आएगा तो z माइनस 8 ही बचेगा। ये आपके पास क्या है z माइनस 8 कॉमन लिया हमने, z प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। अगर आपको इससे पहले पार्ट समझ आए तो ये सारे मुश्किल नहीं है, यही हमने इसको फैक्टराइज किया और लीनियर फंक्शन बना दिया। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 10 में भी और कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है फैक्टराइजेशन करनी है। आप इसको खुद ट्राई करें, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर आप मेरे लेक्चर में देखें, अदरवाइज आप इसको खुद बैठ के अभी सॉल्व करें। स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसका कोएफिशिएंट क्या हमारे पास 11 है यहाँ पर, और जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, तो माइनस 11 मल्टीप्लाई 4 माइनस 44 आएगा। अब आप कोई दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करें जिसके प्लस माइनस करने से माइनस 7 आए, मल्टीप्लाई करने से क्या है माइनस 44, ठीक है। अब 4z स्क्वायर तो एज इट इज हम लिख देंगे। अब देखो अगर मैं माइनस 11z करूं उसके साथ प्लस 4z करूं तो देखो माइनस 11 मल्टीप्लाई 4 क्या आ रहा है माइनस 44, माइनस 11 प्लस 4 माइनस 7 आ रहा है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। यहां से आप z को क्या करें कॉमन ले इन दोनों में से, तो जब z कॉमन लेंगे 4z बचेगा, माइनस 11 बचेगा यहाँ पर, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 4z माइनस 11 बचेगा यहाँ पे भी। अब यहाँ से 4z माइनस 11 आप एक कॉमन ले लें, यहाँ पर बचेगा z प्लस 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था, फैक्टरल फाइंड करने थे इसके। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमने इन सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बट यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, वही मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई करने और इनको सॉल्व करना है। इसके टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, इन 4 स्टेप्स को अगर आपने सीख लिया तो ये पूरे क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह हमारा पहला स्टेप जो होगा हमेशा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से कि हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये जो जेड स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा इसको 1 बनाना है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब कि पहला स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है। जेड स्क्वायर माइनस 6z
+2, ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। जेड स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पर -1/2 है, आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जेड का ऑलरेडी जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जेड स्क्वायर तो हमने लिख दिया, -6z भी। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास होगी, जो कोई भी हो, इसको आपने इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट करनी है। तो +2 है, इधर आके क्या हो जाएगी, -2। यहां तक समझ आ गया। तीसरा स्टेप, 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप में हमने क्या करना है, तीसरे स्टेप में ये जो आपके पास z का कोफिशिएंट होगा, z का कोफिशिएंट क्या है, -6 है कि नहीं, इसका अपने हाफ ले लेना है। हाफ कैसे लेते हैं, z का कोफिशिएंट क्या है, -6, आप इसको क्या करो, -6 को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका हाफ आ जाएगा। समझ आ रही बात। हम जब भी z के कोफिशिएंट का हाफ लेंगे तो हम 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखिए इसका हाफ क्या आएगा, 2 3 जार 6, तो आपके पास -3 × 1 -3, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हाफ आ गया कि नहीं, ठीक है। अब इस हाफ को आपने क्या करना है, जब आपने हाफ फाइंड कर लिया जेड के कोफिशिएंट का, अब इस हाफ को आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड करना है, लेकिन इसका स्क्वायर लेके। इसी तरह आपने -2 राइट साइड पे भी इसका स्क्वायर लेके इसके साथ ऐड कर देना है। समझ आ गई बात यहाँ तक। अच्छा, हमेशा आपके पास जब आपने ये स्टेप किया होगा तो यहाँ पर a - b होल स्क्वायर या a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर देखें -6z है, तो इसका मतलब हमारे पास फार्मूला फिर कौन सा बन रहा है, a - b की वैल्यू 3 है और a की z है, उसका होल स्क्वायर बनेगा, इक्वल टू क्या है, यहाँ पर -2 आ गया। अब -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो यहाँ पर -2 + 9 7 आ गया, और ये z -3 का स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इस स्क्वायर को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये और ये दोनों कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, z -3 इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट जब भी हम लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं और 7 आता है साथ। अब z यहाँ पर -3, ये माइनस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +-7 के साथ +3 बन जाएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आई होप सो कि समझ आया होगा। यही स्टेप जो हमने यहाँ पर अप्लाई किए, हर क्वेश्चन के अंदर हमने यही अप्लाई करने और इनको सॉल्व करना है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखो, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जेड स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट हो यहाँ पर क्या -1/2, तो इसको हमने क्या बनाना है, इसको हमने 1 बनाना है। तो आप देखें, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बाय, इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, -2 से, तो देखो ये -2 से जब मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई -1/2, तो क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर एज इट इज आया, माइनस इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करें तो बस -2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और 5 2 जार 10, जेड आ जाएगा। प्लस अब -2 जब +2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -4 बन जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 2 और 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास जेड स्क्वायर बच जाएगा यहाँ से, ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 से कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर प्लस 10 जेड आ जाएगा यहाँ पर, -4 इक्वल टू 0। पहला स्टेप हो गया, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया हमारे पास, 0 नहीं 1 बन गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, इस कांस्टेंट को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो जेड स्क्वायर प्लस 10z, इस माइनस को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4 बन जाएगा। दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप में हमने z का जो कोफिशिएंट है 10, उसका हाफ लेना है, तो अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई 1/2 क्या आ जाएगा, 2 5 10, तो हमारे पास 5, इसका हाफ आ गया। अब जेड स्क्वायर प्लस 10z, अब इस हाफ को जो हमारे पास आया ये 5, इसका स्क्वायर लेना है हमने और इसके साथ भी प्लस करना है, इसका स्क्वायर लेके राइट साइड पे भी हमने प्लस कर देना है। ये तीसरा स्टेप है। आगे तो आपने एज इट इज को सॉल्व करना है। नंबर 4 स्टेप में हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमेशा फार्मूला बनेगा, प्लस है यहाँ पर, तो बी की वैल्यू 5 है और ए की जेड है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो देखना आपके पास ये वाली वैल्यूज बनेगी सारी, इक्वल टू 4, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब आपके पास z प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 25 प्लस 4 29। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर भी हमें लेना पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो z प्लस 5 किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 29, तो प्लस माइनस भी साथ आ जाएगा। अब ये +5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 में से -5 हो जाएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप
अगर इस पार्ट को समझेंगे तो बिल्कुल बाकी सारे भी बिल्कुल सेम है, कोई उसमें अंदर उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी हमने क्या करना है, सबसे पहले जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो यहाँ पर 4 है, इसको 1 कैसे बनाएंगे, अगर इन सब को मैं क्या कर दूं 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/4। तो मैं जब 1/4 करूंगा इन सब के साथ मल्टीप्लाई, तो 1/4 मल्टीप्लाई 4z² प्लस 5/4 बन जाएगा ये z इक्वल टू, यहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो z² किसके इक्वल आ गया, z² प्लस 5/4z आ गया इक्वल टू 14/4। पहला स्टेप हमने कर लिया, z² का जो कोफिशिएंट था वो 1 हो गया। अब दूसरा स्टेप भी ऑलरेडी हो चुका है, कांस्टेंट ऑलरेडी राइट साइड पे है तो उसको हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, z का कोफिशिएंट क्या है 5/4, इसका हाफ लेते हैं। तो इसका हाफ कैसे लेते हैं, जो भी हो कोफिशिएंट उसको 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ आ रही है बात, तो वो हाफ आ जाता है। तो अब देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जार 5, 2 4 जार 8, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हाफ आ गया। तो तीसरा स्टेप भी हमने कर लिया। नंबर 4 स्टेप में हम क्या करेंगे, z² प्लस 5/4z, ये जो हमने हाफ लिया है इसको हम इधर भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेके ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी हम इसका स्क्वायर लेके क्या करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे। यहां तक बात समझ आ गई। अब मैंने कहा कि लेफ्ट साइड पे हमेशा फार्मूला बनेगा, तो यहाँ पर b की वैल्यू 5/8 है और z की a की वैल्यू है z, यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब z प्लस 5/8 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। अब देखें 14/4 एज इट इज प्लस 5 का स्क्वायर, आपके पास सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर होता है 25, 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, z प्लस 5/8 इसका होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 64 और 4 ये एक टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि क्या आएगा 64 मल्टीप्लाई 4 क्या आएगा, 64 मल्टीप्लाई 4 करेंगे ना, क्योंकि दोनों क्या है, चेंज है, तो हमारे पास ये एलसीएम आ जाएगा 256। अब 256 एलसीएम आ गया, इस 4 को इससे डिवाइड करें 256 को तो क्या आएगा 64, उस 64 को आप यहाँ पर 14 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 64 मल्टीप्लाई 14 क्या आएगा हमारे पास 896 आएगा, प्लस इसी तरह 64 को 256 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, उस 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 आ जाएगा। समझ आ गई बात, ये एलसीएम लेना आपको आता है, कैलकुलेटर में ये पूरी वैल्यू पुट करें तब भी आपको वही रिजल्ट दे देगा एग्जैक्ट। ठीक है, अब ये आपके पास z प्लस 5/8 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 896 प्लस 100 कितना होता है 996 डिवाइड बाई 256। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर को खत्म करना है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो z प्लस 5/8 बच जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस 996 डिवाइड बाई 256 आ जाएगा। अब ये प्लस 5/8 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 996 डिवाइड बाई 256 माइनस 5/8 कर देंगे, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल सेम उसी तरह, यहाँ पर भी आपको z स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 गिवन है। सबसे पहले हमने इस 5g को इधर क्या शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 5g को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -5g बन जाएगा इक्वल टू -3 एज इट इज छोड़ देंगे उधर। ठीक है, तो हमारे पास देखो ऑलरेडी सेकंड स्टेप भी हो चुका है, कांस्टेंट राइट साइड पे शिफ्ट हो गए। अब हमने क्या करना है, इस -5 का हाफ लेना है, तो -5 का हाफ लेंगे कैसे, मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा -5/2 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया। अच्छा, अब आप इस हाफ को क्या कर दें, इस साइड में भी लाकर ऐड कर दें और इसका स्क्वायर ले लें, और राइट साइड पे भी इसका स्क्वायर लेके ऐड कर दें, z स्क्वायर -5z। अब बस ये देखो एक फार्मूला बन रहा है क्वाड्रेटिक। ठीक है, हमारे पास a
प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर दो फार्मूलाज होते हैं, तो यहाँ पर माइनस है, ए की वैल्यू जेड है और बी की -5/2 है, तो इसका मतलब हम इसको क्लोज करेंगे तो जेड -5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करें, यही आपके पास फार्मूला वापस ओपन होगा, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 प्लस 5, -5 का स्क्वायर होता है 25 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर होता है 4, तो अब z -5 बाई, ये आपके पास सॉरी क्या आएगा 2 आएगा, 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू -3, इसका एलसीएम लें तो आपके पास एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 को 4 से डिवाइड करें 4 ही आएगा, 4 को 1 से सॉरी डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा 4, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जार 12 -12 प्लस 25 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट आपने लेना है बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस साइड पे भी ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, z -5/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -12 प्लस 25 कितना होता है 13, प्लस माइनस 13 डिवाइड बाय 4, ये माइनस z इज इक्वल टू ये -5/2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ये प्लस 5/2 हो जाएगा यहाँ पर आकर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली समझ आया होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है इसको रीडली बिल्कुल थॉरली समझे, उसके बाद आपको बाकी पार्ट भी समझ आएंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बताया गया कि आप या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें या आप क्वाड्रेटिक से करें या आप मिड टर्म अप्लाई करें या फैक्टराइजेशन करें, आपकी मर्जी, आप इसको जिस भी टेक्निक से सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूंगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिंपल है, उसके अंदर हमें ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट टेक्निक से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें कहा नहीं है, तो हम ज़्यादा सिंपल है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूलाज अप्लाई करें। तो पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का जरा आइडिया दे देता हूँ कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। अब बस जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो फार्मूला होते हैं -b प्लस -b² -4ac डिवाइड बाय 2a। अब a यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट होगा, हमेशा x का कोएफिशिएंट हमेशा b होगा और c जो होगा वो कांस्टेंट होगा। हमने a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है फार्मूले में और इसको सॉल्व करना है, सिंपली है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश होगी पहले कि हम इस z² का जो कोएफिशिएंट है अगर डिवाइड में हो तो उसको खत्म करें। तो आप देखें इस 3 को मैंने खत्म करना है, 1 डिवाइड बाई 3 है ना, ताकि मेरे पास सिंपल बने। तो मैं क्या करूंगा, या तो एलसीएम ले लें या आप इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब सबको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 मल्टीप्लाई z² डिवाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2z प्लस 3 मल्टीप्लाई -16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब 3 से कैंसिल होके क्या बन जाएगा, z² प्लस 3 2 जार 6 z बन जाएगा ही, और माइनस प्लस -16 3 जार 48 इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा अब हमें देखो z² का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो हमें पता है बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कि आपके पास x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, a की, तो यहाँ पर क्या है वो 1। b की वैल्यू होती है कौन सी, z का जो कोएफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, तो b यहाँ पर क्या है फिर 6। c की वैल्यू क्या होती है हमेशा कांस्टेंट, तो c यहाँ पर क्या कांस्टेंट है हमारे पास -48। यहाँ तक बात समझ आ गई, -48 है, याद रखना। अब हमें a b c की वैल्यू पता चल गई है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू, यहाँ पर z है तो हम x के बजाय z लिखेंगे, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाय 2a। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -b की वैल्यू क्या है -6 आ जाएगी, प्लस माइनस b², तो b की वैल्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 -4 इंटू a आपके पास क्या है 1 इंटू c -48 है। यहाँ तक समझ आ गया।
डिवाइड बाई 2 इंटू ए आपके पास 1 है, इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 एज इट इज माइनस, देखो आप माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 4 मल्टीप्लाई 48 कितना होता है 192 आता है, ये डिवाइड बाई 2 इंटू 1 आपके पास 2 ही आएगा, इक्वल टू -6 प्लस माइनस, अब देखो 192 प्लस 36 कितना होता है, कितना होता है 192 प्लस 36 228 के इक्वल आ जाएगा, ये डिवाइड बाई 2 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंट जो हमने फैक्टर्स फाइंड करने थे। अब मजीद अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो आप पहले -6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 228 डिवाइड बाई 2 करें, फिर एक बार माइनस करें, लेकिन यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना था सिर्फ। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में 2 आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 जब z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2z स्क्वायर माइनस 1/2, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 बच जाएगा, तो ये -z बचेगा। अब 17 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 34 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमारे पास a की वैल्यू, इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगी, फिर 2z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है a, इसी तरह b की वैल्यू होती है z का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है, लेकिन -1 आएगा साथ, माइनस भी है। c की वैल्यू जो है वो 34 कांस्टेंट है, तो हमें पता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास z किसके इक्वल आ जाएगा, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a माइनस b की वैल्यू है -1, एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इस माइनस और माइनस को ये क्या बना देंगे +1 प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, -4 इंटू ए आपके पास 2 है और c की वैल्यू है 34 डिवाइड बाई 2 इंटू ए आपके पास क्या है 2, 1 प्लस माइनस 1, या आपके पास 4 2 जार 8 जब आप 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 272 आ जाएगा माइनस, डिवाइड बाय 2 2 जार 4, 1 प्लस माइनस, अब 1 माइनस 272 करेंगे तो क्या आएगा -271 आएगा, डिवाइड बाय 4, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, इस माइनस को खत्म करना है। तो हमने पढ़ा था कि आयोटा किसके इक्वल होता है -1 स्क्वायर रूट के, तो मैं इस -271 को लिख सकता हूँ 1 प्लस -1 एज इट इज आ गया, -1 मल्टीप्लाई 271 लिख सकता हूँ इसको, डिवाइड बाई 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस, इस -1 स्क्वायर रूट ये क्या पुट करूंगा आयोटा, तो 271 स्क्वायर रूट में एज इट इज आएगा, और -1 जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसकी जगह आयोटा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा जो कि हमने फाइंड करना था। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा, बिल्कुल इजी, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है जस्ट, और कुछ नहीं करता है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर गिवन है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a किसके इक्वल है 1 के, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 25 है, क्योंकि a की वैल्यू z स्क्वायर का कोएफिशिएंट होती है, b की वैल्यू z का कोएफिशिएंट -6 है और कांस्टेंट 25 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है क्या है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू -6 है, तो एक माइनस फार्मूले का है, वो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +6 बन जाएंगे, प्लस माइनस b की वैल्यू है -6, तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा b स्क्वायर आपके पास फिर 36 -4 इंटू ए 1 है, और 25 आपके पास c की वैल्यू है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए 1, 6 प्लस माइनस 36 माइनस 25 मल्टीप्लाई 4 आपके पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब देखें अगेन यहाँ पर 36 को जब आप 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास -64 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, अब इस -64 को अगेन उसी तरह जैसे यहाँ पर हमने किया कन्वर्ट करेंगे किसमें आयोटा में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 प्लस -1 मल्टीप्लाई 64 लिख सकता हूँ इसको, डिवाइड बाई 2। तो हमने अभी पढ़ा कि आपके पास जो 64 है वो तो एज इट इज आ जाएगा,
-1 स्क्वायर रूट के अंदर किसके इक्वल होता है, आयोटा के, तो इसकी जगह आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब 64 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 8 का, तो इसकी मैं 8 लिख लूंगा डिवाइड बाई 2 और 7 आयोटा। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। बिल्कुल सेम है सारे, आप खुद ट्राई करें पार्ट नंबर 4 को, ठीक है, कोशिश करें आप खुद सॉल्व करें, बिल्कुल इजी है, आपको समझ आ चुके होंगे आई होप। चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर गिवन है ऑलरेडी। जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब ए किसके इक्वल है 1। जेड का कोएफिशिएंट -9 है, तो इसका मतलब बी किसके इक्वल है -9 के। 11 आपके पास क्या है, सी कांस्टेंट, ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो जेड आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac होता है डिवाइड बाय 2a माइनस बी की वैल्यू क्या हमारे पास -9 है, तो माइनस ऑलरेडी फार्मूला क्या है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +9 प्लस माइनस बी का स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू -9 है, -9 का स्क्वायर क्या होता है 81 -4 इंटू ए 1 है आपके पास, और 11 आपके पास क्या है सी की वैल्यू 2 इंटू ए आपके पास 1 है। अब 9 तो एज इट इज प्लस माइनस 81 माइनस 11 4 जार 44 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। अब 9 प्लस माइनस 81 माइनस 44 क्या होता है आपके पास, 81 में से जब हम 44 को माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा 37 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई रिक्वायर्ड जो थी 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 37 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जी तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 4 पार्ट्स हैं इसके, और 4 के 4 पार्ट्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि सॉल्व द सिमुल्टेनियस सिस्टम। अब सिमुल्टेनियस सिस्टम का मतलब क्या है, जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस गिवन हो तो वो एक सिमुल्टेनियस सिस्टम कहलाता है, ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। अब लीनियर इक्वेशंस कौन से हैं, देखें यहाँ पर जो अगर वेरिएबल्स हैं z और w जो यूज हुआ है दोनों इक्वेशंस के अंदर, जिसकी पावर मैक्सिमम क्या है 1 है, तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशंस है। और कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए अगर इस z का आप कोफिशिएंट देखें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं 1 माइनस आयोटा। w का कोफिशिएंट भी क्या है 1 प्लस आयोटा। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास w का कोफिशिएंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। आप देखें इसको अगर आपने सीख लिया पार्ट 1 को तो इसके पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इस पूरे को हम क्या कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब देखें आप लोगों ने 10th के अंदर भी मैट्रिक के अंदर जब दो लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करते होते थे फॉर एक्स एंड वाई की वैल्यूज के लिए, तो आप क्या करते थे उनको या तो कॉमन बना के कैंसिल करते थे एक वैल्यू उसमें से एक्स को, फिर y को फाइंड आउट करते थे। मतलब आप सिंपल वर्ड्स में कि जो दो लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करते थे वही मेथड्स यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। अब इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो सिंपल मेथड है वो ये है कि आप देखें यहाँ पर z है, इसके साथ क्या है साथ कोएफिशिएंट 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर z है क्या है उसका कोएफिशिएंट 2 है। तो हम कुछ इस तरह करें क्या तो ये w के साथ जो कोएफिशिएंट है और यहाँ पर जो w का कोएफिशिएंट है इन दोनों को सेम बनाए, या यहाँ पर जो z का कोएफिशिएंट है और यहाँ पर जो z है इस z और इस z के दोनों कोएफिशिएंट को किसी तरह सेम बनाए, ठीक है। तो हम यही टेक्निक अप्लाई करेंगे और फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी एक z या किसी w को हम कैंसिल करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा मेन टारगेट z और w की वैल्यूज फाइंड करना है। तो चलते हैं, देखें यहाँ पर 1 माइनस z सॉरी z का कोएफिशिएंट क्या है 1 माइनस आयोटा, जबकि यहाँ पर z का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर 2 नहीं है जबकि यहाँ पर 1 माइनस आयोटा नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2 एंड इक्वेशन 2 विद, अब यहाँ पर इक्वेशन 2 में z के साथ क्या नहीं है 1 माइनस आयोटा, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ इक्वेशन 2 विद 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर भी जब मैं ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगा दोनों इक्वेशंस के साथ, देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करें।
ये 2 मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस इक्वेशन 1 के साथ। देखिए यहाँ पर 1 माइनस आयोटा z है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन 1 माइनस आयोटा नहीं है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 माइनस आयोटा में z की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन में सेम बनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं उनको सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल कर सकूँ। ठीक है, तो इस इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा z। अब देखिए 2 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सिर्फ इसके साथ नहीं। तो यहाँ पर भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा w इक्वल टू, इस साइड पे भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 को यहाँ पे जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। 2 माइनस आयोटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा और साथ z आ गया। इसी तरह यहाँ पर प्लस 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 प्लस 1 प्लस आयोटा के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा इंटू w आ जाएगा इक्वल टू 3 2 6। ठीक है, 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बनेगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा से। तो 1 माइनस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 में क्या है 2z। अब इन सब के साथ 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 प्लस 5 आयोटा के साथ, और w आ जाएगा साथ इक्वल टू, इसी तरह 2 प्लस 3 आयोटा के साथ भी क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक समझ आ गया। अच्छा, अब ये 1 माइनस आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जार 2 माइनस 2 आयोटा बन जाएगा ये, और साथ z आ जाएगा। माइनस 1 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 1 जार 2, फिर प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। अब माइनस आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस और 5 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट -1 पुट कर सकता हूँ, मैंने वो वैल्यू ही पुट कर दी, इंटू w मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 1 जार 2 माइनस 2 आयोटा। अब 3 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर होगा तो वो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, -1 के। मजीद सॉल्व करते हैं, 2 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, यहाँ पर z साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस। अब देखें यहाँ पर 2 एज इट इज आया, प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा कितना हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, ये 5 हो जाएगा, w साथ आ जाएगा। अब 2 एज इट इज, माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना होगा, प्लस आयोटा बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जार 3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं इसको, 2 माइनस 2 आयोटा इंटू z आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 5 कितना होता है 7 प्लस 3 आयोटा बन जाएगा, इंटू w आ जाएगा इक्वल टू 2 प्लस 3 5 प्लस आयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप z का कोएफिशिएंट देखें 2 माइनस 2 आयोटा है, इक्वेशन नंबर 4 में भी z का कोएफिशिएंट क्या है 2 माइनस 2 आयोटा। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 को 2 से करें, इक्वेशन 2 को 1 से करें। आप इस स्टेप को क्या करें, इसको बाद में करें, यहाँ पर लिखने की फिर हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इसको बाद में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें। फिलहाल जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इक्वेशन आएंगी। अब देखें इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 2 प्लस 2 आयोटा इंटू w इक्वल टू क्या है हमारे पास, इक्वेशन 3 देखें, सॉरी ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 3 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 4 कर रहे हैं, ये करेक्शन कर लें। ठीक है, इक्वेशन 4 में से, सॉरी इक्वेशन 3 में से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वल टू 6 है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप बेशक उस साइड पे करें या नीचे ऐसे लिखे जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा इंटू z, यहाँ पर इक्वेशन 4 में माइनस 7 प्लस 3 आयोटा इंटू w इक्वल टू 5 प्लस आयोटा आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब देखें सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो ये प्लस के साइन है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस में, और ये आपके पास इस साइड पे भी सारा क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये पूरी वैल्यू दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब आप इसको बेशक ऐसे लिख लें, 2 प्लस
2 आयोटा इंटू डब्ल्यू प्लस 7 प्लस 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू, अब 6 माइनस 5 क्या होगा 1, और यहाँ पर माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हमारे पास 2 जब इस W से मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा भी तो क्या बन जाएगा 2W प्लस, बल्कि आप क्या करें, इन दोनों में से W को कॉमन कर लें, तो या फिर W में कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 2 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 7 प्लस 3 आयोटा बच जाएगा, इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 माइनस आयोटा है। यहाँ तक समझ आ गया। अब W एज इट इज लिखें, 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा बन जाएगा, ये इक्वल टू 1 माइनस आयोटा है। अब देखिए ये 9 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 9 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम यहाँ से अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। इसका कंजुगेट क्या आएगा 9 प्लस 5 आयोटा का 9 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 9 माइनस 5 आयोटा करेंगे, तो अब W फिर किसके इक्वल आ जाएगा, अब नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, ये 1 इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 9 माइनस 5 आयोटा, माइनस आयोटा भी इन दोनों के साथ 9 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे आपके पास फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप इससे पहले लेक्चर जो है या क्वेश्चन जो है वो देखें, फिर ये समझ आपको क्लियर आएगी। 1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 9 माइनस 5 आयोटा एज इट इज आएगा। अब माइनस आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, यहाँ से W किसके इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 5 और -9 आयोटा -14 आयोटा बन जाएगा, माइनस प्लस -5 आ जाएगा डिवाइड बाय 81 माइनस माइनस प्लस 25 आ जाएगा। अब W फिर किसके इक्वल आ गया है 9 माइनस 5 होता है 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइड बाय, यहाँ से देखें 81 प्लस 25 कितना होता है 106। ठीक है, तो W की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी फिर 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइड बाय 106, ये हमारे पास क्या आ गया W आ गया। इसको आप क्या करें, अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा Z आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, फॉलो था जी। तो स्टेप में देखें हमारे पास W फिर किसके इक्वल आ जाएगा आगे, 2 इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 106। अब ये 2 जब इससे कैंसिल होगा तो 53 आ जाएगा, क्योंकि 53 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 106। W की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 53। अब इस W की वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे, या तो इक्वेशन 2 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। तो अगर मैं इक्वेशन 2 में इसको पुट करूँ तो ज्यादा सिंपल है, तो मैं क्या कर लेता हूँ पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपके पास क्या है 2Z एज इट इज आ जाएगा, माइनस उसके बाद क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, इस W की जगह हम क्या पुट करेंगे उसकी वैल्यू जो कि क्या है 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 53 इक्वल टू क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। यहाँ तक समझ आ गया। मजीद इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 5 आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2Z एज इट इज आया, माइनस 2 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा, फिर प्लस 5 आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो कि क्या आएगा 2 माइनस 7 आयोटा और होल डिवाइड बाय 53 आ जाएगा, इक्वल टू क्या है आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा। अब 2Z तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस, अब देखें 2 2 जार क्या होता है 4 माइनस 7 2 जार 14 आयोटा। अब यहाँ पर प्लस 5 आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 7 35 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा फिर -1 के डिवाइड बाई क्या है 53 इक्वल टू 2 प्लस
3 आयोटा आ जाएगा। अब 2z माइनस, अब देखें 4 एज इट इज, माइनस 14 आयोटा प्लस 10 आयोटा कितना होगा, माइनस 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 35 आ जाएगा। होल डिवाइड बाई क्या है 53 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। 2z माइनस 4 प्लस 35 कितना होता है 39, माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 53 एज इट इज आ गया, इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ पर माइनस है, उस साइड पे जब जाएगी शिफ्ट होगी राइट साइड पे तो ये क्या हो जाएगी 2 प्लस 3 आयोटा में से उधर जाकर ये हम क्या कर देंगे उसके साथ ऐड कर देंगे 39 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 53। अब देखें ये वाली वैल्यू मैंने क्यों चेंज नहीं की, क्योंकि मेन बाहर माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये माइनस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होगा, उधर जाके वापस क्या होगा माइनस ही रहेगा, तो मैंने इसको माइनस ही लिखा है। यहाँ तक समझ आ गया। अब 2z तो एज इट इज, अब इन दोनों का एलसीएम आप ले लें, सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 53। आप 53 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस 3 आयोटा से, प्लस 39 माइनस 4 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। 2z एज इट इज, 53 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 53 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 106। इसी तरह आप 53 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 53 मल्टीप्लाई 3, 52 मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या आएगा 106, जबकि 53 मल्टीप्लाई 3 159 आयोटा आ जाएगा, प्लस 39 एज इट इज माइनस 4 आयोटा आएगा ये, डिवाइड बाय 53। अब 106 प्लस 139 कितना होता है 2z, इसी तरह आ जाएगा 106 प्लस 106 प्लस 39 है सिर्फ, तो ये आपके पास 145 आ जाएगा, प्लस 159 आपके पास माइनस जब उसमें से 4 करेंगे आयोटा तो क्या आएगा 155 आयोटा डिवाइड बाय 53। अब देखें ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो z किसके इक्वल आ जाएगा 145 प्लस 155 आयोटा डिवाइड बाय 106, और यही हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आपके पास w की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई और z की भी, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट था वो भी यही था। ठीक है, आई होप सो कि समझ आया होगा। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 भी बिल्कुल पार्ट 1 की ही तरह है। आपने यहाँ पर क्या करना है z के कोफिशिएंट को या w के कोफिशिएंट को इन दोनों इक्वेशन में सेम बनाना है, उनको एड या सब्ट्रैक्ट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पर z का कोफिशिएंट 2 आयोटा है, जबकि यहाँ पर z का कोफिशिएंट 1 माइनस 2 आयोटा है। इधर क्या चीज नहीं है, यहाँ पर 2 आयोटा नहीं है, जबकि यहाँ पर 1 माइनस 2 आयोटा नहीं है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इक्वेशन 1 को किसके साथ बाय 1 माइनस 2 आयोटा, एंड इक्वेशन 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर क्या नहीं है 2 आयोटा नहीं है ना, तो 2 आयोटा के साथ में उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब पहले हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई करना है ना हमने, z एज इट इज, ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा, प्लस 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज आया। इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा, साथ w आएगा, 1 प्लस आयोटा के साथ भी क्या मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमने अभी क्या करना है इक्वेशन 2 को भी 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 2 को क्या करेंगे 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आयोटा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा z, प्लस 3 प्लस 2 आयोटा के साथ भी क्या मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, और साथ क्या आ जाएगा फिर w आ जाएगा, इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा के साथ भी हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ये दोनों सेम हो गए, z का ये कोफिशिएंट भी सेम है और ये भी सेम है, तो मैं क्या कर लेता हूँ जब ये मल्टीप्लाई करूं देन सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर दें उसी टाइम, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए सारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, साथ w आ जाएगा। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू w
ये हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट किया इक्वल टू, इसमें से भी इसको हमने क्या करना है अब सब्ट्रैक्ट करना है, 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस 5 प्लस 6 आयोटा इंटू 2 आयोटा को हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ आ गई बात यहाँ तक। अब देखें यहाँ पर भी W है और यहाँ पर भी, इन दोनों में से मैं W को क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जार 3, 3 माइनस 2 आयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 3 2 जार 6 आयोटा, माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ सिंपल, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। माइनस, अब देखिए यहाँ से भी W कॉमन गया तो ये 2 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार 6 आयोटा बन जाएगा, प्लस 2 2 जार 4 और आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर आप 1 प्लस आयोटा और इन दोनों को भी क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई करें। 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 2 आयोटा आएगा, प्लस आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, अब प्लस आयोटा इंटू 1 और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। ये आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर जो कि -1 है, -5। अब देखें ये 2 आयोटा इनसे मल्टीप्लाई करें, 2 5 जार 10 आयोटा आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 2 6 जार 12 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, ठीक है। W एज इट इज आया, अब 3 एज इट इज, -6 आयोटा, -2 आयोटा, -8 आयोटा, माइनस प्लस माइनस और 4 आ जाएगा। अब ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें आप, 6 आयोटा जब आएगा तो ये माइनस प्लस माइनस होंगे, लेकिन ये माइनस जो आपका होगा इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 1। अब देखिए -2 आयोटा प्लस आयोटा कितना होगा, माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा, -10 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 12 बन जाएगा ये। W इंटू 3, देखिए ये 4 और 4 कैंसिल हो गए तो 3, -8 आयोटा -6 आयोटा कितना होता है, -14 आयोटा, इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 3 प्लस 12 15 और ये -10 आयोटा और -1 आयोटा कितना हो जाएगा, -11 आयोटा। अब ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 माइनस 11 आयोटा को डिवाइड करेंगे किससे, 3 माइनस 14 आयोटा से। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, इसको रेशनलाइज करेंगे अब, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया हमारे पास, तो 3 प्लस 14 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और 3 प्लस 14 आयोटा के साथ इसको डिवाइड भी कर दें, तो W किसके इक्वल आ जाएगा, 15 माइनस 11 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 14 आयोटा के साथ, डिवाइड बाय, यहाँ पर फार्मूला होगा 3 का स्क्वायर माइनस 14 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ये, ठीक है। अब W फिर किसके इक्वल आ गया, आगे 15 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 15 3 जार 45 आ जाएगा, 15 जब 14 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, +2 10 और 7 आयोटा आ जाएगा। अब -11 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -33 आयोटा, -11 आयोटा प्लस 14 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 1 -154 आएगा और 7 आयोटा स्क्वायर तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा। डिवाइड बाई क्या है, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 14 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 196, तो 9 माइनस 196 और ये जो आपके पास आयोटा है उसका स्क्वायर होता है क्या, -1, तो मैंने पुट कर दिया। अब W किसके इक्वल आ गया, 45 प्लस 210 आयोटा -33 आयोटा कितना होगा, 210 आयोटा में से -33 करें, 177 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 154 आ जाएगा, डिवाइड बाय 9 प्लस 196, W इक्वल टू क्या आ गया। अब देखिए 45 प्लस 154 कितना होता है आपके पास, 199 हो जाएगा, प्लस 177 आयोटा डिवाइड बाय 196 प्लस 9 कितना होता है हमारे पास, 205 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, W आ गया। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। अब इस W को अगर मैं इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं किसको, W को। तो मैं पुट कर लेता हूँ किसमें, इक्वेशन 1 में, ताकि हम Z को भी क्या करें, फाइंड आउट करें। तो 2 आयोटा Z एज इट इज प्लस 3 माइनस 2 आयोटा भी एज इट इज आया। इस W की जगह मैं क्या पुट करूंगा, उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है
199 प्लस 177 आयोटा डिवाइड बाय 205, ठीक है, और इक्वल किसके है ये, 1 प्लस आयोटा के इक्वल है। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब 2 आयोटा z एज इट इज आ गया प्लस, अब देखें ये 3 माइनस 2 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें आप तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 199 आपके पास कितना होता है 597। अब 3 177 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 177 आयोटा 531 आयोटा साथ आ जाएगा। अब 199 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें 199 को 398 सात आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 177 करेंगे लेकिन सात आयोटा भी है तो 354 आ जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर जो कि क्या होता है -1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड क्या हो रहा है, होल 205 इक्वल टू क्या है 1 प्लस आयोटा एज इट इज आ गया। अब 2 आयोटा z एज इट इज प्लस, देखें यहाँ पर 597 जब आप यहाँ पर इस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 597 प्लस 354 कितना होता है हमारे पास 951 हो जाता है, और 531 में से 398 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा प्लस 133 आयोटा आ जाएगा, और डिवाइड बाई 205 इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस आयोटा। अब देखें ये 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइड बाई 205 यहाँ पर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 आयोटा z किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस आयोटा में से इसको माइनस कर देंगे ना, 951 माइनस 133 सॉरी प्लस है यहाँ पर डिवाइड बाय 205, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा इस माइनस को भी आगे आप क्या करें कंटिन्यू करें और मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 आयोटा z किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए 1 प्लस आयोटा ये माइनस भी मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 951 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस साथ ये आयोटा भी है सॉरी 133 आयोटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 205 आ जाएगा, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, देखें इसके नीचे 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, तो हम 205 यहाँ पर क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। अब जी तो 2 आयोटा z एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू क्या, यहाँ पर 205 एलसीएम लेंगे तो ये 205 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 205 प्लस 205 आयोटा आ जाएगा, माइनस 951 माइनस 133 आयोटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 205। यहाँ पर देखें आप 951 में से 205 को माइनस करें क्या आएगा -746 आ जाएगा। इसी तरह 205 में से 133 को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा 72 आयोटा डिवाइड बाय 205। अच्छा यहाँ पर देखिए ये 2 आयोटा आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये उधर जाके हम डिवाइड कर देंगे तो माइनस, इन दोनों में से बल्कि आप क्या करें 2 भी कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर जब 2 कॉमन आएगा -373 प्लस यहाँ पर 36 आयोटा डिवाइड बाय 205 एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई। देखें अब आपके पास यहाँ पर ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा। अब देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम क्या करेंगे इसका कंजुगेट लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ताकि हम इसको खत्म कर सकें। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको वापस आप 2 को मल्टीप्लाई करें 746 प्लस 72 आयोटा आ जाएगा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा डिवाइड बाय 205 एज इट इज। अब देखें 2 आयोटा इंटू -2 आयोटा क्या होगा, -2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, सॉरी 2 2 4 -4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास 746 मल्टीप्लाई -2 आयोटा करे आपके पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो z किसके इक्वल आ गया 746 मल्टीप्लाई 2 ये 1492 के इक्वल आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 72 मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या होगा 144 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर जो कि -1 के इक्वल होगा डिवाइड बाय, यहाँ पर देखिए 205 एज इट इज आ जाएगा। अब -4 भी एज इट इज लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा।
z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 149 टू माइनस माइनस प्लस 144 डिवाइड बाई, अब 205 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आता है 820 आ जाएगा, और 1492 प्लस 144 करें तो z इज इक्वल टू फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 820। यही हमने फाइंड आउट करना था। आप इसको और कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं कैलकुलेटर में, अदरवाइज यही हमारा फाइनल आंसर है। जी तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 भी बिल्कुल आपके पास पार्ट 2 और पार्ट 1 की तरह है। यहाँ पर सिर्फ एक चेंज है कि आपके पास z का जो कोफिशिएंट है 3 बाई अयोटा और z का कोफिशिएंट यहाँ पर अयोटा बाई 2 है। इसके साथ तो हमारा कोई मसला नहीं है, अयोटा बाई 2 ठीक है, कोई ना कोई नंबर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर z का कोफिशिएंट 3 बाई अयोटा है, तो ये जो अयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है सबसे पहले स्टेप में हम इसको खत्म करेंगे। तो अयोटा जब भी डिनोमिनेटर में होता है तो हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, ये इक्वेशन है, ठीक है, ये पूरा हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं इस अयोटा को खत्म करूंगा, z एज इट इज आया 3 बाई अयोटा, मल्टीप्लाई क्या करूंगा इसका कंजुगेट लेके। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर अयोटा अकेला हो डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पर है तो आप बेशक इसको सिंपल अयोटा से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें या इसके कंजुगेट से, मतलब आप प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें या माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड, ताकि ये जो मेरे पास अयोटा है डिनोमिनेटर में ये खत्म हो सके। बाकी आपका 6 प्लस 2 अयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 5 एज इट इज आ गया। अब देखिए मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास z इंटू क्या आ जाएगा 3 अयोटा ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और अयोटा स्क्वायर अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर जो कि -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया -1। बाकी आपके पास 6 प्लस 2 अयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 5 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें ये -1 है, इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ तो आपके पास -3 अयोटा इंटू जेड बच जाएगा, -6 प्लस 2 अयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 5 एज इट इज आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा अब देखें ये मेरे पास सॉल्व हुआ इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 2 में अगर आप देखें z का कोफिशिएंट अयोटा बाई 2 है, जबकि यहाँ पर z का कोफिशिएंट हमने क्या बना दिया सॉल्व करके -3 अयोटा बन गया। अब माइनस प्लस का तो कोई मसला नहीं, माइनस प्लस हो जो मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोफिशिएंट यहाँ पे 3 अयोटा है जबकि यहाँ पर अयोटा बाई 2 है। तो आप देखें अगर हम इस अयोटा बाई 2 को इसी तरह 3 अयोटा बनाए तो कैसे बन सकता है, इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 2 3 जार 6, ये 3 अयोटा के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब इक्वेशन 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस z का कोफिशिएंट क्या बन सकता है 3 अयोटा बन सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 6। इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2 को। आपके पास जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 मल्टीप्लाई अयोटा डिवाइड बाई 2 इंटू जेड आ जाएगा, प्लस इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाई 4 -1/2 अयोटा इंटू 6 डब्ल्यू बन जाएगा ये, इक्वल टू राइट साइड पे भी हम क्या करेंगे 1/2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 अयोटा को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया। अब 2 3 जार 6 तो ये 3 अयोटा z बन गया, प्लस अब देखें इस 6 को भी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो जब 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 जार 18 बाई 4 माइनस 6 बाई 2 अयोटा आ जाएगा साथ और होल w आ जाएगा इक्वल टू, देखें 2 3 जार 6 बन गया, ये हमारे पास 3 बचा प्लस 2 6 जार 12 अयोटा। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब देखें यहाँ पर इक्वेशन 3 में भी z का कोफिशिएंट 3 अयोटा है और यहाँ पर भी इक्वेशन 4 में भी z का कोफिशिएंट 3 अयोटा है, एक माइनस है और एक प्लस है। तो हमेशा याद रखना कि हमारे पास अगर अपोजिट साइन हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो फिर हम हमेशा एडिशन करते हैं। तो मैं क्या करूंगा एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करूंगा ताकि हमारे पास ये जो z है ये कैंसिल हो जाए, सिर्फ w बच जाए। तो आपके पास इक्वेशन 3 क्या है -3 अयोटा z माइनस 6 प्लस 2 अयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 5। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा यहाँ पर जब हम 6 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, सॉरी इक्वेशन नंबर
जी, तो हम इक्वेशन नंबर 3 को 4 में ऐड कर रहे हैं, तो इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, -3 अयोटा जेड माइनस 6 प्लस 2 अयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 5 है। और यहाँ पर आपके पास इक्वेशन 4 क्या है, 3 अयोटा जेड प्लस 18 डिवाइड बाई 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, 7 अयोटा आएगा और यहाँ पर डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे 3 प्लस 12 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हम प्लस कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, समझ आ गई बात। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब इसको सॉल्व करना अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करें, यहाँ पर इनको ऐसे लिखें, -6 प्लस 2 अयोटा इंटू डब्ल्यू प्लस, इसको प्लस कर रहे हैं ना इसके साथ, 18 डिवाइड बाई 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 अयोटा इंटू डब्ल्यू आ जाएगा इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 12 अयोटा। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब देखें इन दोनों में हमारे पास डब्ल्यू कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो मैं इस डब्ल्यू को यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, -6, ये माइनस भी इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, ये याद रखना, ठीक है। -6 -2 अयोटा आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस 18 डिवाइड बाई 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 अयोटा, ये बच गया हमारे पास। इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, प्लस 12 अयोटा आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास W आ जाएगा क्या, W इंटू, अब ये रियल पार्ट है और एक रियल पार्टी है, तो -6 प्लस 18 बाई 4 करेंगे और -2 प्लस, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, 2 3 4 6 है, तो ये 3 अयोटा बच जाएगा, -2 अयोटा माइनस 3 अयोटा कितना होता है, -5 अयोटा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 प्लस 12 अयोटा। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, W किसके इक्वल आ गया। अब देखें यहाँ पर आप इनको बेशक कैंसिल कर दें, आपके पास ये क्या आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, तो -6, यहाँ पर आप एलसीएम ले लें इसका, 2 एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 जब आपने एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा -12, ये आपके पास +9, तो एलसीएम में होल ले रहा हूँ, ठीक है, ये -5 का भी मैं साथ अयोटा का एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये 2 5 ज़ार -10 अयोटा बन जाएगा, इक्वल टू 8 प्लस 12 अयोटा। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, W इंटू यहाँ पर -12 प्लस 9 कितना होता है, -3, मैं इस 2 को अलग से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये जो मेरे बल्कि एलसीएम ही रहने दें आप इसको, ठीक है, और यहाँ पर -10 अयोटा आ जाएगा, इक्वल टू 8 प्लस 12 अयोटा। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो W इंटू -3 -10 अयोटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 प्लस 24 हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई होकर और 7 अयोटा। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो W किसके इक्वल आया, 16 प्लस 24 अयोटा डिवाइड बाय -3 -10 अयोटा। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप में रैशनलाइज करेंगे, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, -3 प्लस 10 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है। तो ऊपर की वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई करें, 16 -3 प्लस 10 अयोटा से अलग से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 24 अयोटा जो है ये -3 प्लस 10 अयोटा से अलग डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, और नीचे आपके पास -3 का फार्मूला बनेगा a³ -3 -10 अयोटा -3 प्लस 10 अयोटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है a² माइनस b² का फार्मूला ओपन कर लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो W किसके इक्वल आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 3 आपके पास -48 हो जाएगा ये, प्लस 10 मल्टीप्लाई 16 आपके पास 167 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह प्लस 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 अयोटा आ जाएगा, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। इसी तरह आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 240 और अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100 और अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो वो -1 इस माइनस को प्लस बना देगा, ठीक है। तो W किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, W की वैल्यू यहाँ पर देखें आपके पास -48 एज इट इज आ गया। ये 160 -72 अयोटा कितना होता है, प्लस 160 अयोटा -72 अयोटा आपके पास इक्वल आ जाएगा किसके,
160 आयोटा माइनस 72 आयोटा माइनस क्यू करना है। तो W हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, -48 एज इट इज आ गया। अब 160 माइनस 72 आयोटा जब आप करेंगे 160 माइनस 72 आयोटा, तो ये आपके पास प्लस 88 आयोटा आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 240 हो जाएगा। डिवाइड बाय 100 प्लस 9 कितना होता है, 109। तो W की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -48 माइनस 240 आपके पास -288 आ जाएगा, प्लस 88 आयोटा डिवाइड बाय 109। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, W की। अब इस W की वैल्यू अगर आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Z की। तो मैं इस स्टेप में क्या कर लेता हूँ, मैं इसको पुट कर लेता हूँ इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इस W की वैल्यू को पुट कर लेंगे। समझ आ गई बात। अच्छा, तो अब क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं W की जगह। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपके पास 3 डिवाइड बाय आयोटा इंटू जेड माइनस 6 प्लस 2 आयोटा। अब इस W की जगह मैं क्या करूंगा, इसकी ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, जो कि क्या है -288 प्लस 88 आयोटा डिवाइड बाय 109। यहां तक समझ आ गया। बाकी आपके पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 5 की। समझ आ गई बात। अब 3 डिवाइड बाय आयोटा इंटू जेड एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस, अब देखो इस 6 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस 2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। तो मैं इस -6 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास 6 इंटू क्या आ जाएगा, -288 प्लस 88 आयोटा डिवाइड बाय 109 आ जाएगा। इसी तरह मैं इसके साथ +2 आयोटा को भी अलग से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड बाय 109, ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। समझ आ गई बात। तो 3 आयोटा इंटू जेड माइनस, अब देखें 6 को जब आप 288 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1728 आ जाएगा, साथ माइनस आएगा। अब 6 को आप 88 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 528 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाय आपके पास क्या आ गया, 109। इसी तरह आप इस +2 आयोटा को -288 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -576 आयोटा आ जाएगा। फिर +2 आयोटा को जब 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ जाएगा, साथ आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो वो -1 इस प्लस को क्या बना देगा, फिर माइनस बना देगा। मैं डायरेक्ट इसी स्टेप में कर रहा हूँ। 109 इक्वल टू क्या आ गया, 5। अब देखिए मजीद इसको सॉल्व करते हैं। 3 डिवाइड बाई आयोटा इंटू जेड माइनस, अब एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 109 आ जाएगा। अब -1728 माइनस 176 कितना होता है, 1728 में 176 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 17 प्लस 28 1856 आ जाएगा माइनस। इसी तरह प्लस आप 576 में से 528 आयोटा को माइनस करें, क्या आएगा, 576 माइनस 528, तो आपके पास -48 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाय 109 विच इज इक्वल टू 5। अब 3 डिवाइड बाय आयोटा एज इट इज, जेड एज इट इज। अब इस माइनस को भी मल्टीप्लाई कर लें, या बल्कि ये सारी वैल्यू यहाँ पर माइनस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, 5 के साथ प्लस हो जाएगी। तो 5 प्लस ये क्या हो जाएगी इधर आकर, -1856 -48 आयोटा डिवाइड बाय 109। मैंने ये साइन इसलिए चेंज नहीं किए क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस होंगे, तो जब ये प्लस उधर जाएगा तो अगेन क्या होगा, माइनस होगा, तो इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया। अब 5 ये माइनस मल्टीप्लाई करने इनके साथ, -1856 -48 आयोटा डिवाइड बाय 109। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 109 आ जाएगा। 109 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 545 आ जाएगा, -1856 -48 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर राइट साइड लेफ्ट साइड पे 3 डिवाइड बाई आयोटा इंटू जेड है। इसी तरह 3 डिवाइड बाई आयोटा इंटू जेड एज इट इज लिखेंगे। 545 ये आपके पास 545 माइनस 1856 आएगा तो -1311 आ जाएगा, -48 आयोटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 109। यहाँ तक समझ आ गई बात। अभी हमने z फाइंड करना है, तो आयोटा यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई, तो 3z किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा जब -13 11 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -13 11 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह -48 अयोटा से जब अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर होगा, तो आपके पास -48 जो कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, डिवाइड बाय 109। अब z आपके पास क्या आ जाएगा, देखें ये 3 आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा, 109 से आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब -13 11 अयोटा माइनस माइनस प्लस 48 आ जाएगा, तो आपके पास z किसके इक्वल आया, +48 को पहले लिखें, -13 11 अयोटा को बाद में लिखें, और 109 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 327। यहाँ पर आपके जो z की वैल्यू तो फाइनल आ गई। अगर आप कॉमन वगैरह लेना चाह रहे हैं तो कॉमन ले लें, कैंसिल कर लें, नहीं तो आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। हमने z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और हमने w की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट 4 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 बिल्कुल पार्ट 3 की तरह है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन पार्ट 3 में आपको z का जो कोफिशिएंट गिवन था वो एक ही था, जो इसके साथ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर दोनों z के कोफिशिएंट्स में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पर 2 डिवाइड बाई अयोटा है और यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अयोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस z के कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर को हम इसमें से अयोटा को खत्म करेंगे और इसमें से भी खत्म करेंगे, फिर आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और ये जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। हम पहले क्या कर लेते हैं, इस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अयोटा को, क्योंकि अगर हम इसी के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी होगा। 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अयोटा का पहले हम रेशनलाइज करके आंसर फाइंड आउट करते हैं, फिर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इसी तरह 2 डिवाइड बाई अयोटा को भी हम पहले सेपरेट सॉल्व करते हैं। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई, इसको बेशक रफ में कर लें फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कर लें तब भी ठीक है, सही है। इससे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ईजी होगा सॉल्व। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो देखो 1 माइनस अयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर 1 प्लस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर वही बन जाएगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस अयोटा एज इट इज डिवाइड बाय 1 माइनस, देखो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 2। ये हमने फाइंड आउट कर ली किसकी वैल्यू, इस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा की वैल्यू। इसी तरह हम 2 डिवाइड बाय अयोटा को भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। किसको, 2 डिवाइड बाई अयोटा को, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। मैंने आपको कहा था कि नीचे सिंपल एक अयोटा हो इसके साथ कोई रियल पार्ट ना हो तो आप सिंपली इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, नेगेटिव बेशक लें या ना लें कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो ऊपर आपके पास 2 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा बन जाएगा, डिवाइड बाई अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर बनेगा, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, या अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर होगा जो कि -1 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, -2 अयोटा। ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, 2 डिवाइड बाई अयोटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसको आप बेशक ऐसे रफ में सॉल्व कर लें। अब हम क्या कर लेंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे इससे और इसको रिप्लेस कर लेंगे इससे, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी फिर, देखें 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाई 2 को हमने इससे रिप्लेस कर दिया क्योंकि इसको सॉल्व किया तो ये आया था आंसर। बाकी z प्लस 1 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 3, ये एज इट इज आ गया। इसको अब इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब 2 डिवाइड बाई अयोटा को जब हमने सॉल्व किया तो उसका आंसर क्या आया, -2 अयोटा। तो इसकी जगह भी मैं क्या कर देता हूँ, -2 अयोटा को पुट कर देता हूँ, z एज इट इज -2 -3 अयोटा एज इट इज इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 2 प्लस 6 अयोटा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब देखें ये आपका बिल्कुल पार्ट नंबर 1 और 2 जैसे हमने सॉल्व किया वही बन गया। आप समझ आ गई बात। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 अयोटा आ रहा है और यहाँ पर 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाई 2 है। तो अगर हम इसको देखें तो z के कोएफिशिएंट में यहाँ पर क्या चीज नहीं है, 2 अयोटा नहीं है, और यहाँ पर z के कोएफिशिएंट में 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाई 2 नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2 अयोटा एंड इक्वेशन 4 बाय, उसके साथ इक्वेशन 4 के साथ क्या नहीं है, 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाई 2 नहीं है,
1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि z के कोफिशिएंट सेम हो, ठीक है। तो हम पहले इक्वेशन 3 को अगर देखें तो इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या है? इस 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बाकियों के साथ भी मल्टीप्लाई होगा z एज इट इज, प्लस 1 प्लस आयोटा के साथ भी हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 आयोटा, और साथ w आ जाएगा, इक्वल टू 3 के साथ भी हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 आयोटा, ठीक है। अब देखिए इसका साइन नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है। तो मैंने कहा था कि जब साइन अपोजिट हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, अलग हो, तो फिर आप क्या करते हैं? एडिंग करते हैं। तो हम इसके बाद क्या करेंगे? जब ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसी स्टेप में, देन एडिंग देम। जब हम मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 को दोनों इक्वेशंस के साथ, तो फिर उन दोनों को ऐड भी कर दें। तो हम इक्वेशन 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन 4 ये है, ठीक है। इसके साथ हम 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और साथ z एज इट इज आएगा। तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो -2 - 3 आयोटा के साथ भी हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, साथ w आ जाएगा, इक्वल टू 2 के साथ भी हम क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, प्लस 6 आयोटा के साथ भी हम मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे? 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 को। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखें, इनको हम ऐड कर रहे हैं अभी। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों, अब हम एडिशन करेंगे इनकी। तो एडिशन में देखें, ये z का कोएफिशिएंट भी सेम है और ये भी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व करना मुश्किल लगता है, तो फिर आप इसको ऐसे लिख लें, 1 प्लस आयोटा आ जाएगा इनटू 2 आयोटा, w साथ आ जाएगा। हम ऐड कर रहे हैं इसको, तो ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस लिख देंगे। अब 2 - 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, साथ w आ जाएगा, इक्वल टू क्या है? देखेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 1 प्लस आयोटा बच जाएगा, प्लस ये 2 - 3 = 6, तो आपके पास 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा बच जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, बाकी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये 1 प्लस, अब यहाँ पर भी देखें w है और यहाँ पर भी w है, तो इन दोनों में से मैं w को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 1 प्लस आयोटा, साथ इस 2 आयोटा को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसी स्टेप में w कॉमन जाएगा, ये 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 2 आयोटा। 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा साथ, तो वो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस, तो मैं -2 लिख सकता हूँ सिर्फ इसको, और माइनस एज इट इज आ गया। अब देखें, इस 2 - 3 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2 - 3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 2 - 3 आयोटा जब इस प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? +2 आयोटा, -3 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? -3 आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, तो वो -1 इस माइनस को क्या बना देगा? +3 बना देगा, डिवाइड बाय 2, यहाँ पे एज इट इज आया, इक्वल टू क्या है आपके पास? देखें 1 प्लस आयोटा एज इट इज आ गया। अब 3 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 3 आयोटा इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 आयोटा आ जाएगा। अब 3 आयोटा इंटू आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, वो माइनस इस प्लस को क्या बना देगा? फिर -3 बना देगा। समझ आ गई बात? अच्छा, तो w इंटू यहाँ पर देखें 2 आयोटा -2 एज इट इज। अब इस माइनस को भी साथ मल्टीप्लाई कर दें। पहले आप देखें 2 + 3 क्या होता है? 5, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -5 आएगा। -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना होता है? माइनस आयोटा, तो वो माइनस आयोटा जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा आ जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है? 2 सिर्फ इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, याद रखना। इक्वल टू क्या है? 1 - 3 क्या होता है? -2, प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, अब एलसीएम ले लें यहाँ पर इस साइड पे आप, तो W क्या आ जाएगा? देखें एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 एलसीएम आ गया। अब 2 2 जार 4 आयोटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -4 -5 प्लस आयोटा, ये आपके पास राइट साइड पे -2 प्लस 4 आयोटा एज इट इज आ गया। अब देखें W हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? W इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? ये 4 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा? 5 आयोटा आ जाएगा। -4 -5 कितना हो जाएगा? -9, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा इसी तरह। अब -2 + 4 आयोटा इक्वल है उस साइड पे, -2 + 4 आयोटा एज इट इज आ जाएगा।
अब देखें यहाँ पर ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके हम क्या कर देंगे इसको 5 आयोटा माइनस 9 एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 इसके साथ, तो 2 2 जार 4, तो ये -4 हो जाएगा, प्लस ये 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 जार 8 आयोटा बन जाएगा। अब ये 5 आयोटा माइनस 9 है, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, -9 प्लस 5 आयोटा लिख सकता हूँ ना, चेंजिंग इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया मैंने, -4 प्लस 8 आयोटा एज इट इज आ गया। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको जाके डिवाइड कर लेते हैं राइट साइड पे, -4 प्लस 8 आयोटा एज इट इज, ये -9 प्लस 5 आयोटा यहाँ पर आके क्या हो गया है, डिवाइड हो गया। अब इसमें से भी माइनस कॉमन ले ले और इसमें से भी ले ले ताकि इजी हो जाए, तो माइनस जब ऊपर कॉमन लेंगे तो 4 -8 आयोटा बन जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो 9 - 5 आयोटा बन जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो W किसके इक्वल आ गया, W हमारे पास आ गया 4 - 8 आयोटा डिवाइड बाई 9 - 5 आयोटा। ये अभी भी सॉल्व नहीं है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। इससे अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हमेशा फिर रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी, तो 9 - 5 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 9 + 5 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। अब ऊपर की वैल्यूज ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 4 इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई होगा 9 + 5 आयोटा के साथ, फिर -8 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 + 5 आयोटा ऊपर आ गया। अब नीचे फार्मूला है a+b और a - b किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² के इक्वल होता है। यहाँ तक समझ आ गया, तो w किसके इक्वल आ जाएगा, अब 4 9 4 जार 45, 9 4 जार 36, 4 + 4 × 5 क्या होगा 20 आयोटा, माइनस 9 8 जार 72, -72 आयोटा आ जाएगा, और -8 आयोटा प्लस 5 आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -40 आयोटा भी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, वो -1 इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, -5 का स्क्वायर होता है 25, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो वो -1 इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। यहाँ तक समझ आ गया। W किसके इक्वल आ जाएगा, 36 + 40 कितना होता है 76। अब देखें 20 - 72 आयोटा जब आप करेंगे तो क्या आएगा, -52 आयोटा, डिवाइड बाय 81 + 25 आपके पास कितना होता है 106। तो आपके पास W की वैल्यू क्या आ गई, ये फाइनल आ गई। अब इस W की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी में भी पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। जी, तो हम इस W की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, Z एज इट इज, प्लस 1 प्लस आयोटा एज इट इज। इस W की जगह क्या पुट करूंगा, उसकी वैल्यू क्या है वो 76 -52 आयोटा डिवाइड बाय 106 एज इट इज आया, इक्वल टू क्या है 3 एज इट इज। हम लिख देंगे 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा एज इट इज, Z यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस अब इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 76 -52 आयोटा, फिर इस प्लस आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, नीचे 106 एज इट इज, आयोटा जब 76 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 76 आयोटा, आयोटा जब -52 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, वो आयोटा स्क्वायर इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, मैं प्लस 56 लिख लेता हूँ, इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब देखें आप इसको सॉल्व करें, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा इंटू Z एज इट इज, प्लस इस 76 में से अगर आप 76 + 56 करें तो क्या होता है आपके पास 2 132 आ जाएगा, -5 + 76 आयोटा कितना हो जाएगा प्लस 71 आयोटा डिवाइड बाय 106 इक्वल टू क्या है 3। अब देखिए ये पूरी वैल्यू यहाँ पर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा इंटू Z क्या आ जाएगा 3 - 132, ये भी आपके पास -71 आयोटा डिवाइड बाय 106 हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस 132 उधर जाके क्या होगा माइनस, ये प्लस 71 भी उधर जाके माइनस हुआ। अच्छा, अब एलसीएम ले लें आप, 106 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, तो 106 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है आपके पास
106 मल्टीप्लाई 318 आ जाएगा, -132 -71 आयोटा एज इट इज आ गया। अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा इंटू जेड आ जाएगा। अब 318 -132 अक्यूरेट कितना आता है, 186 आ जाएगा, -71 आयोटा डिवाइड बाई 106। अब ये 1 माइनस आयोटा यहाँ पे डिवाइड है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो जेड किसके इक्वल आ जाएगा, 186 -71 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 106। अब देखें इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें पहले तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगी, 186 माइनस 71 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब इस माइनस आयोटा को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 86 क्या होगा, माइनस 186 आयोटा बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 71 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या होगा, 71 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, डिवाइड बाय 106। z इज इक्वल टू देखें आपके पास 186 -71 माइनस 186 कितना होता है, 186 प्लस 71 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 186 ये -257 आयोटा आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस 71, 186 में से 71 को माइनस करें डिवाइड बाय 106 एज इट इज। अब देखिए 186 में से 71 माइनस होगा तो क्या आएगा, 115 आ जाएगा, -257 आयोटा डिवाइड बाय 106। और यही हमारा फाइनल आंसर था जो कि हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करना था। z भी फाइंड कर लिया, w भी फाइंड कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर फिनिश हुई। आई होप सो कि आप सबको समझ आया होगा और ये लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा भी होगा इसमें। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई सजेशन वगैरह देने हैं या आपको कोई क्वेश्चन है कहीं पे तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं फिर 1.4 में मिलते हैं, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।